महंगाई इन्होंने सबसे ज़्यादा कर दी है, द न्यूज़ की रिपोर्ट भी आपको ये बता रही है। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा भी यही ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने को डाटा रखता हूँ और ये डाटा पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। 70,000 रुपए से जायद का कर्जा हो गया पाकिस्तान की तारीख में, कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान की जो पूरी 77 साल तारीख है उसके अंदर जो कर्जा लिया गया वो इतना कर्जा नहीं था जितना कर्जा अब ले लिया गया गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर। यानी रफ्तार इतनी ज्यादा है। तो ऐसे नहीं कहते शहबाज स्पीड, इसकी कर्जे लेने की स्पीड भी सबसे ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कर्जा भी ले रहे हैं, सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबे भी बंद किए। खैबर पख्तूनख्वा के 90 बड़े मंसूबे बंद कर दिए इन्होंने और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मंसूबे, तालीमी मंसूबे बंद किए, हेल्थ के मंसूबे बंद किए, एनर्जी के मंसूबे बंद किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बंद किए। ये वो सारे मंसूबे हैं जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर चल रहे थे। नंबर 1 सबसे ज्यादा टैक्स लिया, नंबर 2 सबसे ज्यादा महंगाई की, नंबर 3 सबसे ज्यादा कर्जा भी लिया। इतना पैसा इकट्ठा करने के बावजूद तरक्याती मंसूबे भी बंद कर दिए। तो पैसा जा कहां रहा है? क्या इस सवाल का कोई जवाब देगा? ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं बढ़ रहे, या तो पैसा वहां जमा हो रहा हो कि जनाब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी जितने इमरान खान साहब छोड़कर गए थे आज से 2.5 साल पहले, उसके करीब भी ये नहीं पहुंचे, 2.25 साल हो गए। इमरान खान साहब जितने ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ के गए थे, ये हुकूमत उसके करीब भी नहीं फटकी। तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इदारे भी ये बेच रहे हैं, पाकिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर भी ये ओने पोने बेच रहे हैं। तो जब इतना सारा पैसा पूरी दुनिया से ये इकट्ठा करने का कह रहे हैं, इतना सारा कर्जा इन्होंने ले लिया, तो ये कर्जा और ये पैसा ये जा कहां रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब इसमें जो है वो अद्वियात की कीमतें गुज़िश्ता 1 साल में कुछ 200% से ज़्यादा बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ गई है, नौजवान जो है मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इवन जो इंसानी स्मगलर हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवानों से पैसा लेकर वो कश्तियों में बैठा बैठा के यूरोप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जो हादसा हुआ यूनान के करीब, उसमें आपने देखा कितने पाकिस्तानी जो है वो जाँ बहक हो गए। तो ये सिर्फ मायूसी है। नौजवान कहते हैं निकलो इस मुल्क से, जान को खतरे में डालना पड़े कोई बात नहीं, अगर जान जाती है जाए, लेकिन यहां से निकलो क्योंकि यहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहां हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं दे रही, हुकूमत किसी किस्म की तरक्की नहीं कर रही और हुकूमत सिर्फ 2 नंबरियां कर रही है। यानी टिप टॉप कपड़े पहन के मीडिया पे आके शो करते हैं जनाब पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपके कहने से तो पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा। एक शोबा ऐसा था जिसमें पाकिस्तान तरक्की कर रहा था परवेज मुशर्रफ के दौर से, और ग्रेजुअली पाकिस्तान ऊपर जा रहा था। अगर कोई हुकूमत कोई रोल प्ले ना भी करती, तब भी जो आईटी का शोबा था उसमें पाकिस्तानी नौजवान मिलकर इतनी तेजी से आगे जा रहे थे कि उसके अंदर अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ सकते थे। अब वहां पे भी यानी इतना बड़ा नुकसान, सैकड़ों अरब का नुकसान कर दिया पाकिस्तान का इस हुकूमत ने, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए कि जनाब हमारे ऊपर तनकीद होती है तो हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे, हम सोशल मीडिया ही बंद कर देंगे, हम वीपीएन ही बंद कर देंगे। ये इन्होंने गंद मारा और उसके नतीजे में 1.62 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के डूब गए। ये पैसा पाकिस्तान में आना था, लेकिन ये पैसा पाकिस्तान में नहीं आया, और पाकिस्तान में ना आने की वजह हुकूमत की गलत पॉलिसी, डेटाई, बेशर्मी और नाअहली है, नालायकी है, और ये नालायकी अभी भी जारी है। अब इस वक्त एक नई चीज़ आई है नाज़रीन मेरे सामने, मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ISPR को हर साल 1.6 अरब रुपया दिया जाएगा, जबकि अभी 2 अरब रुपए की ग्रांट उनकी मंजूर की जा रही है। वजह क्या है जी? जाली खबरों से लड़ना ISPR ने। ये काम तो मुफ्त होता था। ISPR के जो मेरे दोस्त हैं, जो वहां पे DG साहब हैं, वो जरा अपने ज़हन पे जोर दें ना, उनके आने से पहले ये काम मुफ्त नहीं होता था। क्या पाकिस्तानी दुनिया भर में जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था उसका खुद जवाब नहीं देते थे? क्या पाकिस्तानी डट कर मुकाबला नहीं करते थे पूरी दुनिया के सोशल मीडिया का या मीडिया का या वहां पे चलने वाले प्रोपेगेंडा का? तो ये अरबों रुपया तो नहीं लगाना पड़ता था आपको, ये तो पाकिस्तानी खुद खड़े होकर करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तानी अब ये काम नहीं कर रहे, आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आप पैसा खर्च करके देख लें, ये नहीं होगा। अगर पैसे के साथ ये होता तो बहुत पैसा था जो बाइडेन के पास, जो बाइडेन के पास बेशुमार पैसा था, वो अमेरिकी सदर था। लेकिन मीडिया सारा का सारा सोशल मीडिया खड़ा हो गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हालांकि वहां इतना पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था। तो सोशल मीडिया एक्चुअली वहां खड़ा होता है जहां लॉजिक होती है। लोग जिस तरफ जाना चाहते हैं उसी तरफ जाते हैं। जितना मर्जी आप पैसा लगाएं, ये हो नहीं पाएगा। आपको पाकिस्तानियों की सपोर्ट चाहिए होगी, और उसके लिए आपको पाकिस्तानियों की साइड पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। जब से